So, welcome back students to standard 10th math strategic preparation of SSC board examination, that is May-June 2021. We are on day 5, that is 5th May, alright, and we are solving section C, 4 marks each. Alright, today we are going to see the questions from construction. Alright, okay, to see that construction, first we'll observe and understand. Alright children, look here. I'm drawing one angle. The pencil should be well sharpened. See my line, so fine and tidy it is. Alright, here is one angle. Let's say A, B and C. This is angle ABC. Children, I want one angle here at this point. Let's say this is point D. One angle here such that that angle is equal to angle ABC. कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? Children, which is our original angle BAC. We are going to construct angle ADE, नया एंगल which is equal to ABC. तो उसके लिए ओरिजिनल एंगल के वर्टेक्स को आप सेंटर ले लो. ऑलराइट, एंड ड्रॉ एन आर्क which cut both its arms. So this arc cuts both the arms of angle B. Are you getting me? अब ये रे BA पर पॉइंट है, उसी डायरेक्शन में आप ये लेके चले जाओ, उसको सेंटर ले लो. ऑलराइट, उसको सेंटर ले लो चिल्ड्रन, दैट वन, एंड ड्रॉ द आर्क as big as you have drawn earlier, उसी डायरेक्शन में. Done that, after that you have to choose the distance between these 2 points. ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको चूज करना है. For that you will take the radius. ये दोनों पॉइंट के बीच देख लीजिए चिल्ड्रन, ठीक है, चूज दैट डिस्टेंस. अब नेक्स्ट सर्कल हमारा ये सेंटर के साथ होगा एंड दैट इज द रेडियस. देख लीजिए, वो सेंटर ले लिया मैंने, राइट, एंड सेम रेडियस, और ड्रॉ द आर्क. इट इंटरसेक्ट्स इन दिस पॉइंट. ऑलराइट, नाउ इफ यू ड्रॉ अ रे फ्रॉम हियर originating from D and passing through this 2 angles are equal. ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ये लाइन और ये 2 कोप्लेनर लाइंस. ऑलराइट, ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं. ये 2 लाइंस और उसका ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं. और हमने कॉन्ग्रुएंट ड्रॉ किया तो ये 2 लाइन पैरेलल होगी, और दिख रही है ना पैरेलल. ऑलराइट, और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम, कहीं से भी एंगल ड्रॉ कर देते हैं हम. इसको बेसिक समझिए. दिस इज एंगल PQR. आपको यहां, ओके, आपको ये पॉइंट R है, आपको यहां एक एंगल ड्रॉ करना है विच इज इक्वल टू एंगल Q. ओके, एट पॉइंट लेट्स से S. तो व्हाट यू डू, एंगल Q जो है उसका सेंटर ले लीजिए पहले. लेट्स टेक द सेंटर एस पॉइंट Q. ऑलराइट, उसके 2 आर्म्स को कट करते हुए एक आर्क ड्रॉ करिए. ड्रॉ किया. अब Q से उसी पॉइंट की तरफ जाओ जिसको हमें सेंटर लेना है, पॉइंट S, और वहां ये इसको सेंटर ले लो. ऑलराइट, और वैसा ही आर्क ड्रॉ करो जो आपने पहले ड्रॉ किया, कम से कम उसके जितना ही या उससे बड़ा ड्रॉ करो, दैट इज बेटर. नाउ ये जो 2 पॉइंट है ओरिजिनल आर्क में, उसके बीच आप डिस्टेंस ले लो. चलिए मैं डिस्टेंस लेता हूं. कैन यू सी दैट डिस्टेंस इज टेकन. नाउ टेक दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज द सेंटर और ये आर्क ड्रॉ कर लो. ये अपना पॉइंट था S,
वहीं से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक रे जाने दो, द रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एस एंड पासिंग फ्रॉम हियर. नाउ दिस वन, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, और दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ऑफ लाइन PQ और लाइन दिस ST बोलू तो, ऑलराइट, और QS इज द ट्रांसवर्सल. सो ये दोनों पैरेलल लाइन होने वाली है. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? श्योर? 100%? ओके. That's the question. Okay. AB is given line segment 7.8 centimeter in length. Divide it into two parts in the ratio, actually it's ratio 6:7, and measure the smaller part. दो में से स्मॉलर पार्ट को मेजर करना है. अब क्या करोगे? फर्स्ट यू ड्रॉ वन रे लाइक दिस. ऑलराइट, एक रे ड्रॉ करो. अभी ये थिक लाइन आने लगी है. चलो, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, उसको हम ए कहेंगे. यहां एक्स, रे ए एक्स ड्रॉ किया. ऑलराइट, अब आई हैव टू टेक पॉइंट बी विच इज हाउ फार फ्रॉम ए? 7.8. सो आई एम गोइंग टू चूज द रेडियस 7.8. यहां 7 है, ये 7.5, 7.6, 7.7, 7.8. सो वहां पेयर ऑफ कंपास का पॉइंट रख लिया. अब पेंसिल का पॉइंट फर्स्ट मार्क पे रखेंगे. सी दैट प्रॉपर्ली. ओके. नाउ ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ए एंड रेडियस 7.8. ये अपना पॉइंट बी मिला हमें. दिस पॉइंट इज बी. ऑलराइट, and the distance is 7.8 centimeter. All right, children. So the first step is done here. So I'll write the steps of construction. Steps of construction. First step, draw AB such that AB is equal to 7.8 centimeter. वो काम हो गया चिल्ड्रन? ओके. नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एनी रे AY. एनी रे AY बड़ी लंबी सी, एंगल एक्यूट एंगल होना चाहिए. ऑलराइट, सो ड्रॉ. नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ एनी रे AY in half plane of AB. In any half plane of AB. जो AB लाइन है उसके ऊपर के हाफ प्लेन में भी ले सकते हैं और नीचे भी. सो एनी हाफ प्लेन, मैंने यहां ऊपर लिया है. एनी हाफ प्लेन ऑफ AB such that angle YAB is an acute angle. All right. अब AY को रफली मेजर कर लीजिए. दैट इज अराउंड 12.5. हम 12 लेंगे. दैट इज अराउंड 12 है ना. 12 है AY. उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है? सी नाउ, द रेशियो इज 6:7. So 6 plus 7, and that is 13. So this 12 divided by 13, that will be approximately 0.9. 12 divided by 13 is approximately 0.9. So अब आपको जो रेडियस लेना है वो 0.9 सेंटीमीटर, नॉट 1 सेंटीमीटर, 1 से कम, 1 नहीं, 1 से भी कम लेना होगा. ऑलराइट, 0.9 बहुत छोटा है चिल्ड्रन, बट ले सकते हैं. कैन यू सी दिस? 0.9 लिया मैंने. नाउ क्योंकि 13 करना है चिल्ड्रन, ये रफ मेजरमेंट आप नहीं करोगे तो आपको बड़ी गड़बड़ होगी. दिक्कत होगी, यू विल हैव प्रॉब्लम्स. नाउ सेंटर ए और रेडियस जो हमने लिया वो ये 13 बार कर ही लीजिए. 1, नाउ दिस इज सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, this is fourth,
this one is 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and 13th. मिल गया ना 13? All right. This is A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13 कर दिया। पॉइंट क्या आएगा देखो बराबर मैं क्या लिख रहा हूं। ओके, प्लॉट points A1, A2, A3 dot 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 A13 on ray AY such that A1 is equal to A1 A2 is equal to A2 A3 is equal to dot 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 and the last one A12 A13 समझ में आई बात। अब देखो यहां 6:7 है रेशियो, तो हमने 6 + 7 13 लिया, लेकिन सपोज 5:3 होता तो 5 + 3 8 लेते, 8 = 5 लेते, तो यहां 12 को 8 से डिवाइड करते। 3:2 होता तो 3 + 2 5। सो ये जो टोटल लेंथ AY की रफली 12 लिए उसको डिवाइड बाय 5 करते और उस हिसाब से हम रेडियस चूज करके इक्वल पाथ्स करते। राइट, अब आपको क्या करना है, द लास्ट पॉइंट A13 B से जोड़ देना है। सो केयरफुली जोड़ दो एंड दैट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। ड्रॉ लाइन सेगमेंट A13B। ठीक है, और अब ये जो एंगल मिला A13B, हमें जो एंगल मिला उसी को कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करना है, लेकिन कहां? यस, ये 6 मतलब A6, 6 मतलब A6 और ये A6 है। यहां आपको इसी डायरेक्शन में इसको पैरेलल ड्रॉ करना है। So you have to draw angle Y congruent to angle A6. Yeah, actually you are drawing angle A6 congruent to angle Y. So angle Y हमारा ओरिजिनल एंगल है। So Y से हम एक एप्रोप्रिएट रेडियस लेके दोनों आर्क को कट करेंगे, फिर उसी डायरेक्शन में A6 तक जाएंगे। गए ना? और हम उतना ही बड़ा आर्क ड्रॉ करेंगे जितना यहां ड्रॉ किया। अब ये दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। दैट विल बी द रेडियस ऑफ द नेक्स्ट सर्कल दैट विल बी ड्रॉइंग। देखा, अब नेक्स्ट हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, वहां से ड्रॉ करना है और ये हमने ड्रॉ कर लिया। सो दिस पॉइंट और ये हम रे A6 से शुरू करो, A6 और ये पॉइंट से जाने दो टिल इट टचेस दिस। सो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, तो ये पैरेलल हुए क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सपोज इट इंटरसेक्ट्स इन पॉइंट C। बस मिल गया चिल्ड्रन। AC is to CB is 6:7। So you got that point C. Alright, तो अब आपने क्या किया? कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ? कंस्ट्रक्ट इज बेटर वर्ड। कंस्ट्रक्ट रे A6C, रे A6C पैरेलल टू रे A13B which intersects। अब क्या ड्रॉ कर रहे हैं? रे A6C पैरेलल टू A13B which intersects AB
जो ए बी को इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट्स ए बी इन पॉइंट सी. Finished. All right. So required point C such that AC is to CB is equal to 6:7 is thus obtained. Yeah, constructed. I hope that is clear. So that's how we have divided line segment AB in the ratio 6:7. Is that clear, children? So we'll proceed further, the second one and the last one for this session. All right, let's read the question. Line segment MN is given of length 10.8 centimeter. Plot points P and Q on MN such that PQ is to MP is to PQ is to QN is equal to 2:3:4. Also measure PQ and write down its length. All right, children, I'm sharpening my pencil because it has gone blunt, right? थोड़ा blunt हो गया है. All right, ये भी मुझे sharpen करना चाहिए, but I'm not doing it. I'll have to remove the pencil and that will waste time. Okay, थोड़ा roughly समझ लीजिए. ये जो है line segment MN है, and on this line segment एक point P चाहिए और दूसरा पॉइंट Q चाहिए, सच दैट पहला MP है इस टू दूसरा PQ है इस टू तीसरा QN है, दैट इज 2:3:4. इज दैट क्लियर? चलिए फर्स्ट स्टेप वही करते हैं हम. लाइन सेगमेंट MN ऑफ लेंथ 10.8 सेंटीमीटर. उसके लिए क्या करना होगा मुझे? यस, फर्स्ट आई ड्रॉ वन रे विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट M, correct? और यहां मैं कहूंगा X. On this ray I have to obtain point M at a distance of 10.8 centimeter. So I'll take 10.8, बड़ा distance है ये 10, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8. So here it is. Okay, and pencil का point first mark पे होना चाहिए. Is it okay? जरा देख लीजिए. 10.8 is here and first mark. All right. So now construct circle with center M and radius 10.8 जो यहां N में intersect हो रहा है. Right? This MN is 10.8 centimeter. Correct? As usual एक ray draw करेंगे in upper half plane, acute angle वाला, right? ऐसे, and this is Y, ray MY. चलो दो स्टेप लिख देते हैं. Steps of construction. First, draw MN such that MN is equal to 10.8 सेंटीमीटर. उसके बाद ड्रॉ रे MY in any half plane of MN. MN लाइन के ऊपर या नीचे कोई भी हाफ प्लेन में, any half plane of MN such that angle YMN is an acute angle. ठीक है, वो हो गया. अब बारी रेशियो की. 2:3:4. तो 2 + 3 + 4 and that comes to 9. So आपको MY को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. हम रफली MY को ले लेते हैं 13 जितना है, लेकिन मैं 12 ही लेता हूं. 12. ऑलराइट. और कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 9. सो डिवाइड बाय 9. 3 3 3 4 दैट इज 1.3. डिवाइड कीजिए. सो अब आप जो रेडियस चूज करने जा रहे हैं 1.3, अप्रोक्सीमेटली 1.3, 1.23 यहां है. सो 1.3 जितना रेडियस ले लीजिए. ठीक है. ओके. सो नाउ हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स यू हैव टू मेक? 9. सो बना लीजिए 9 इक्वल पार्ट्स.
ये फर्स्ट, सेकेंड। चिल्ड्रन ऐसे करना, मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूं कि मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ऊपर कैमरा है, राइट? सो आई एम पुटिंग इट ऑब्लिक लाइक दिस। 3 4 5 6 7 8 और 9। यदि आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो ये फर्स्ट क्लास जम जाएगा, राइट? ओके, नाउ m है, सो विल कॉल इट m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8 और m9। नाउ बी केयरफुल। सो स्टेप लिख लेते हैं। हम लोग पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं, सो प्लॉट पॉइंट्स m1, m2, m3, बहुत सारे हैं, सो डॉट 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 m9 ऑन रे, कौन सा रे? my सच दैट mm1 का डिस्टेंस इज इक्वल टू m1 m2 का डिस्टेंस, रेडियस m लिया था ना, इज इक्वल टू डॉट 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 और लास्ट लिख लीजिए m8 m9, दैट डिस्टेंस इज सेम। ऑलराइट, अब यू हैव टू बी केयरफुल। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चिल्ड्रन 2 है, सो यहां m है ना, सो m2 लेना है, फिर +3 करेंगे तो m5। सुनिए जरा, 2 है, m से पहले 2 है, सो m2 लेना है ये, फिर 3 + 3 करो, सो आप 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5 मिलेगा, सो m5, और 5 ऐड करेंगे तो सॉरी 5 में 4 ऐड करेंगे तो m9, वो तो है ही है, m9 को तो हम ज्वाइन कर ही लेंगे विथ n। समझ में आया? m9 को तो हम ज्वाइन कर ही लेंगे, इसलिए हम वो कैलकुलेशन नहीं करते। अब हमें m5 चाहिए और m2 चाहिए, m5 और m2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। फिर से मैं बता रहा हूं, 2:3:4। ये 2 है, या पॉइंट m है ना, सो 2 है, सो m2। 2 में 3 ऐड करेंगे तो m5, और 5 में 4 ऐड करेंगे तो m9। m9 को तो हम ज्वाइन करते ही है, और स्टेप भी लिख देते हैं, ड्रॉ m9n, लाइन सेगमेंट m9n। अब मेहनत करनी है आपको, ड्रॉ m5q, q आएगा पहले, और m2p, m5q, q है ना पहला पॉइंट, n से नजदीक q है, सो m5q, और दूसरा पॉइंट p, m2p, ओके, पैरेलल टू दिस, ओके। लेकिन उसके लिए कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करना पड़ता है, तो कौन से एंगल को कॉन्ग्रुएंट ड्रॉ करेंगे? m9 को m5 कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, उसी तरह m9 को m2 कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, तो दो कॉन्ग्रुएंट एंगल करना है। चलिए, तो पहले तो ओरिजिनल एंगल जो m9 है उसके 2 आर्म को कट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ता हूं, m5 पे आके अटकता हूं, और वहां से उतना ही बड़ा आर्क ड्रॉ करूंगा, और आगे बढ़ूंगा, m2 पे आ जाऊंगा और उतना ही बड़ा आर्क ड्रॉ करूंगा। नाउ ये 2 के बीच डिस्टेंस वो चाहिए मुझे, नया रेडियस। ऑल राइट है। चलिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेडियस ले लीजिए, सॉरी सेंटर ले लीजिए, और तो रेडियस तो है ही। दिस नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर ले लीजिए, और रेडियस तो है ही। सो ये हमको पॉइंट मिला। अब ये m5 और ये पॉइंट से जाने वाली लाइन ड्रॉ करिए। वो कहां आके अटकती है? Q पे, सो दिस पॉइंट इज Q। फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट से ड्रॉ कीजिए, कहां आके अटकती है? ये पॉइंट P है, दिस पॉइंट इज P। फिनिश्ड। सो नीचे लिख दो, MP is to PQ is to QN is equal to 2:3:4। ऑलराइट, और ये आगे वाला क्वेश्चन आप भूल जाते हो। ऑल्सो
measure PQ and write its length. All right children, हम लोग यहां मेजर करते हैं क्योंकि वो भी क्वेश्चन है ना. ऑल्सो मेजर PQ एंड राइट इट्स लेंथ. PQ मैं मेजरमेंट नहीं लिखूंगा अभी, देखता हूं क्या है. 3, ये 3.5 और एक और है. सो PQ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर. ये पहले से मत लिखना, थोड़ा कैलकुलेशन उसको कंफर्म करना हो तो PQ अपॉन MN कर दीजिए, क्योंकि MN पता है. नाउ PQ मतलब मिडल वाला पार्ट, वो 3 है, सो दैट इज 3 अपॉन MN मतलब पूरा पार्ट, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स और 4 पार्ट्स, सो 9. अब MN की वैल्यू डाल दीजिए. PQ इज इक्वल टू, ये 3 1 जा, ये 3 3 जा, 1/3 और MN ओ साइड गया MN. ऑलराइट, सो PQ इज इक्वल टू 1/3 ऑफ MN and that is 10.8. if you remove the decimal upon 10, 3 1 जा, 3 3 जा, 6 3 6 जा 18, so that is 3.6. oh god, ये तो परफेक्ट आया. वो कमाल है पेंसिल का पॉइंट का. ऑलराइट, और ये एक्यूरेसी कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करने की, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने की, वो बहुत जरूरी है. आप देखो ये पैरेलल लाइन दिखनी चाहिए. ओके, so what is the length of line segment PQ? 3.6 centimeter. I hope you have understood. Okay, 2 sums I'll be giving you for your homework, so do them. All right, see you in the next session. Till then, goodbye.